महिला की इच्छा के विरुद्ध यदि स्थापित किया शारीरिक संबंध तो वह रेप माना जाएगा और धारा लगेगी 376, जाएंगे जेल। सवाल उठता है कि हम अपनी पत्नी के साथ कर रहे हैं तो इसमें कौन सा रेप? वो तो हमारी पत्नी है, हमारी अर्धांगिनी है, हमने 7 फेरे लगाया है, हम उसके जिस्म के मालिक हैं। ऐसा नहीं है भैया। एक नए डिसीजन पर हम बात कर रहे हैं। वैसे समय समय पर इस प्रकार के तमाम फैसले आते रहे हैं जिस पर चर्चा होती रही है और विवेचन होता रहा है, लेकिन एक मद्रास उच्च न्यायालय का फैसला आप अपनी पत्नी के साथ भी बलपूर्वक यानी उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध, फिजिकल रिलेशन स्थापित नहीं कर सकते। यदि करेंगे तो धारा लगेगी 376, जाएंगे जेल। 376 क्या होता है, रेप और बलात्कार क्या होता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। रेप और बलात्कार दोनों एक ही चीज है। रेप 2 प्रकार के होते हैं, एक रेप और दूसरा गैंग रेप। गैंग रेप माने कई लोग मिल करके यदि महिला की इच्छा के विरुद्ध फिजिकल रिलेशन स्थापित करते हैं, शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं तो वह गैंग रेप की श्रेणी में आएगा। और एकलौता पुरुष यदि किसी महिला के साथ ऐसा करता है, उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता है तो वह भी रेप की श्रेणी में आएगा। अब सवाल उठ रहा है कि भैया अपनी पत्नी के साथ कर रहे हैं तो ऐसा। इसके पहले हम आपको ले चलना चाहेंगे। ट्रेन में मैं यात्रा कर रहा था और एक मैडम बुरी तरह से अपने बच्चे को पीट रही थी। बच्चा चिल्ला रहा था, लोग खामोश थे, लोगों को अटपटा लग रहा था कि यार पीट रही है, बच्चा छोटा सा है, 3 साल 4 साल की उम्र है। बच्चे का कसूर इतना ही तो है कि वह बार बार उतर करके नीचे जा रहा है और नीचे जाएगा तो जूता चप्पल नहीं पहना है और फिर हाथ भी गंदे होंगे, पैर भी गंदे होंगे, संक्रमण भी होगा। महिला की इच्छा के विरुद्ध बार बार वह जा रहा है तो महिला ने पीटना शुरू किया। सभी खामोश थे, लेकिन भैया हमारी तो आदत है, मैं कैसे रुक सकता हूँ, आदत से लाचार हूँ। हमने कहा मैडम क्यों मार रही है? मैडम नहीं मानी। फिर हमने कहा मैडम मत मारिए, मैडम नहीं मानी। तो हमने कहा खबरदार मैडम, यदि बच्चे को मारा तो ठीक नहीं होगा। मैडम ने ऐसे देखा हमारी तरफ, लगा कि निगल जाएंगी। हमने कहा बच्चे राष्ट्र की धरोहर हैं और आप इन्हें पीट नहीं सकती हैं, और इसके बाद भी आप नहीं मानेगी तो विवश होकर के मुझे पुलिस में रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आवाज़ तेज थी, वॉल्यूम काफ़ी बढ़ गया था, जैसे कभी कभी बढ़ जाता है, बढ़ गया और पूरे ट्रेन में सन्नाटा छा गया। लोग अपनी अपनी सीट से आ गए आगे और मैडम ने एक बार ऐसे देखा, फिर ऐसे देखा, फिर बच्चे की तरफ देखा, फिर मुझे देखा। बहरहाल कुछ बोला नहीं और कम से कम पीटने से बच्चे की जान बची। बच्चे राष्ट्र की धरोहर है, आप उनको पीट नहीं सकते हैं। अब कहेंगे हमारा ही बच्चा हम पीट रहे हैं, आपसे मतलब क्या है? आप कौन होते हैं रोकने वाले? तो आप अपने बच्चे को पीटेंगे और मारेंगे और हम चुप रहेंगे? ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि शिशु राष्ट्र की धरोहर है। चलिए अब हम फिर बर्बर व्यवहार पर आते हैं। जानवरों जैसा व्यवहार की छूट नहीं दी जा सकती किसी पुरुष को, और पुरुष यह नहीं कर सकता कि हमारी पत्नी है, हमारी अर्धांगिनी है और हम इसके साथ ऐसा करेंगे। ऐसा व्यवहार अगर वह करेगा तो यह कानूनी अपराध है और उस पर लगेगा आईपीसी की धारा 376। 376 का अभिप्राय यह है कि पत्नी की मर्जी के विरुद्ध, महिला की मर्जी के विरुद्ध यदि शारीरिक संबंध स्थापित किया जाता है तो वह रेप की श्रेणी में आएगा और उस पर लगेगी इंडियन पेनल कोड की धारा 376, जिसकी सजा न्यूनतम 7 वर्ष से अधिक, कुल मिलाकर के आजीवन कारावास और अर्थदंड भी हो सकता है। एक होता है छेड़खानी और अपहरण। अब हम छेड़खानी और अपहरण पर जाते हैं। सबसे बड़ा अपहरणकर्ता, आदिकाल में सबसे बड़ा अपहरणकर्ता का नाम है रावण। रावण ने सीता का अपहरण किया था, छल के साथ किया था। अब इस रेप में यदि साक्ष्यों को छुपाया जाता है तो अलग अपराध बनेगा। इस रेप के साथ यदि हत्या की जाती है तो 302 लगेगा आईपीसी की धारा। इसमें और भी अगर कुछ किया जाता है तो उसमें और भी धाराएं लगेगी, तो धाराएं बढ़ती जाएंगी, इसी के आधार पर सजा भी बढ़ती जाएगी।
तो दोस्तों हम चलते हैं रावण पर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, क्रोधवंत तब रावण लीन्हे से रथ बैठाए। क्रोध से पागल हो गया था, क्रोधवंत तब रावण लीन्हे से रथ बैठाए। चला गगन पथ आतुर, गगन मार्ग से आतुरता के साथ चला। भय रथ हाँक न जाए, भय के मारे वह रथ को चला नहीं पा रहा है। फिर कहते हैं, जिमि कुपंथ पग धरई खगेसा, रहइन बुद्धि तन्मय लवलेसा। जो लोग गलत रास्ते पर जाते हैं, बुद्धि विवेक और यह सब उनका खत्म हो जाता है, और कुत्ते की भांति और वह पूंछ दबा करके जैसे कुत्ता जाता है, वही हालत रावण की थी। किंतु बेविचार तो बेविचार है, रेप तो रेप, और रेप चाहे पत्नी के साथ हो चाहे किसी अन्यत्र महिला के साथ हो। तो रावण का जो कुकृत्य था, वह हर साल ऐसे लोगों को, ऐसे रावण को फूंका जाता है, जलाया जाता है। लेकिन जिसने रेप किया सीता को, उसने सीता के साथ कोई व्यभिचार नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन रावण के साथ ऐसा होता है, जो रेप के लोग हैं ऐसे बच भी जाते हैं, तमाम ऐसी कमियां रह जाती हैं, और वकील साहब लोग लगातार उसको बचाने का प्रयास करते हैं किसी न किसी प्रभाव में आकर के, और उसको छोड़ दिया जाता है। तो आज हमने इस विषय पर कि 376 क्या होता है, 376 को हमने मोटा मोटा परिभाषित किया है। ऐसी धारणा से बचने की आवश्यकता है। ऐसी घटनाएं होती हैं तो आपको चढ़ बढ़ करके विरोध करने की आवश्यकता है। लेकिन एक चीज और, बहुत सी लड़कियों का संबंध रहा किसी लड़के के साथ, और उसने क्या किया, फिजिकल रिलेशन भी हुए, शारीरिक संबंध हुए तो मर्जी के आधार पर हुए, बलपूर्वक तो नहीं हो सकता। 1 दिन 2 दिन 4 दिन होगा, बंधक बना करके कुछ दिन होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता कि बरसों बरसों होता रहे। फिर बाद में लड़कियां गई कोर्ट में और उन्होंने कहा कि शादी का झांसा दे करके, झांसा एक शब्द आता है, शादी का झांसा दे करके शारीरिक संबंध बनाया 2 साल तक। अब शादी से इनकार किया जा रहा है, और शादी का संबंध बना करके वह कह करके जबरन ऐसे किया, रेप किया। तो अंततः कोर्ट से उनको मिल जाती है, राहत मिल जाती है, क्योंकि संबंध जब बना तो आपकी मर्जी से बना, आप भी बालिग थी, आपको पता था कि हमारे साथ जो रिलेशन हो रहा है यह धार्मिक मान्यताओं का पोषण नहीं करता, इसे समाज स्वीकृति नहीं देता है। भले ही कोर्ट ने आज कह दिया है 2 युवा हैं, और अगर दोनों अपनी मर्जी के साथ अगर दोनों चाहें तो संबंध स्थापित कर सकते हैं, उन्हें पुलिस छेड़ नहीं सकती, क्योंकि उनको उसकी नीड है, वह शादी कर सकते हैं, साथ में रह सकते हैं, ऐसा है। किंतु इसकी आड़ में ऐसा नहीं किया जा सकता कि सालों साल हमारे साथ रेप किया और अब शादी नहीं कर रहा है। ऐसे में बहुत सफलता लड़कियों को नहीं मिलती है। माना कि न्यायालय से लेकर के और लोगों का मनोमस्तिष्क पीड़िता के साथ ही रहता है, लेकिन फिर भी यह हथियार उस प्रकार कारगर नहीं हो पाता। तो चलिए भैया, रेप तो रेप आप अपनी पत्नी के साथ करें या फिर किसी अन्य महिला के साथ, आपको कानूनी राहत नहीं मिलेगी, और आप इसके लिए सजा के पात्र हैं, जो अधिकतम आजीवन कारावास और आर्थिक दंड के आधार पर संपादित होगी। दोस्तों, इस प्रकार के तमाम वीडियो कानूनी पहलू से जो संबंधित हैं, करने की इच्छा होती है, करते रहता हूँ। लोग कम देखते हैं, लोग फील्ड में चाहते हैं देखना, कहाँ ललकार रहे हैं, कहाँ लड़ रहे हैं, कहाँ डीएम को फोन कर रहे हैं, कहाँ। अब भैया रोज रोज कौन सी लड़ाई, रोज रोज नाल मढ़ा करके और कालर खड़ी करके, अब लड़ाई का इतना समय नहीं है। कहीं लड़ाई अगर टकर गई तो लड़ाई कर दिया जाएगा, लड़ाई से पीछे नहीं हटेगा व्यक्ति, लेकिन रोज रोज ढूंढ करके लड़ाई लड़ना। तो आशा करता हूँ कि ऐसे वीडियो भी आप सभी देखेंगे, और आप अपने कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में इस बात को बताते रहेंगे, और आपका जो आदेश होगा, आपका जो सुझाव होगा, हमारे लिए सिरोधार्य होगा। मैं उसका सम्मान करूंगा, और समय मिलने पर ऐसे वीडियो भी करूंगा जो विधि की मान्यता का पोषण करते हैं, जो आपके मौलिक अधिकार हैं, जो आपके नागरिक कर्तव्यों से आच्छादित जो पक्ष हैं, उन पर भी समय समय पर मैं आपको बताता रहूँगा, वीडियो करता रहूँगा। तो यह मद्रास उच्च न्यायालय के जिस डिसीजन की बात मैंने किया, यह काफ़ी अहम है। इस मामले में सावधान, मर्जी के साथ ही। प्रणाम, नमस्कार, शुभकामना।
धन्यवाद। ब्रजभूषण दुबे का आशीर्वाद दीजिए।